हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास साइंस की जो 2 वीडियो बनाई हैं, उसके बाद अधिकांश स्टूडेंट्स की क्वेरी आई और उन्होंने बताया कि सर कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल से हमें पढ़ा दीजिएगा, तो इसलिए वीडियो अलग से बना रहा हूँ। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। कार्बन एक दूसरा कलर लेते हैं, एक तत्व है। इसका प्रतीक सी होता है। यह अधातु होता है, नॉन मेटल। यह लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। यह पेट्रोलियम, कार्बोनेट, कोयला इनमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंस होती है। कार्बन का महत्व इसलिए है कि हम स्वयं भी कार्बन कंपाउंड से ही बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हैं। और सभी जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे, जंतु कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ जैसे दालें, दाल, पल्सेस, अनाज, चाय, कॉफ़ी, शक्कर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अन्य पदार्थ जैसे सिल्क, रेशम, नायलॉन, रुई, पॉलिस्टर आदि में भी कार्बन मौजूद होता है। हमारे प्रयोग में आने वाले ईंधन, इसको यहाँ कर लेते हैं, ईंधन, फ्यूल, जैसे केरोसिन, कोयला, लकड़ी, लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और डीजल में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कागज़, प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़, मेडिसिन्स एंड कलर्स में भी यह प्रेजेंट होता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में, जो डेली लाइफ हमारी है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन सभी पदार्थों में कार्बन की प्रेजेंट की जांच यदि हमें करनी होती है तो किस बेस पर कर सकते हैं। यदि कार्बन को वायु में जलाया जाए तो उसके कंपाउंड वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। अगर इसे चूने के पानी से, लाइम वाटर से, CaO को वाटर मिला के उसके लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो यह दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। कार्बन टेट्रावैलेंट यानी कि चतुर संयोजक है। इसमें सेल्फ कॉम्बिनेशन यानी स्वतः ही जुड़ने का, संयुक्त होने का गुण पाया जाता है। स्वयं संयोजन का गुण पाया जाता है, जिस कारण यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लंबी श्रृंखला बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो कार्बन से बने कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बन श्रृंखला किस प्रकार बनाएगा, सी, इस तरह से ये बनाते चला जाएगा, लंबी श्रृंखला भी। बाकी विलय श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। हाँ, ये श्रृंखला बनाता है। कार्बन एटम्स, जो कार्बन परमाणु हैं, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं।
ये आसानी से नहीं टूटते। कार्बन कैटेशन का गुण प्रदर्शित करते हैं। कैटेशन मतलब श्रृंखला बनाना। श्रृंखला जैसे हमने बनाई थी सी सी सी, इस तरह से श्रृंखला बनाते चले जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, इसका ऑकरेंस, कार्बन ऑकरेंस। कार्बन ये नेचुरल रूप से प्रकृति में फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। यह फ्री स्टेट में, जैसे अगर स्वतंत्र अवस्था में बात करें तो हीरे के रूप में मिलता है, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है और बंकमिस्टर फ्लोरीन के रूप में मिलता है। और कंबाइंड स्टेट की बात करें, संयुक्त अवस्था की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है। कार्बन के अपर रूप की हम बात कर लेते हैं, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपर रूप किसे कहते हैं? पहले तो एलोट्रोप्स किसे कहते हैं? अपर रूप। अपर रूप ऐसे भौतिक रूप, किसी तत्व का ऐसा भौतिक रूप जिसमें तत्व उपस्थित होता है, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। यानी कि किसी तत्व के भौतिक रूप जिसमें वो तत्व उपस्थित है, उस तत्व का अपर रूप एलोट्रोप्स कहलाएगा, ट्रोप्स कहलाएगा। कार्बन के एलोट्रोप्स, एलो, 3 होते हैं। हीरा, डायमंड, यह अत्यंत ही कठोर होता है। दूसरा होता है ग्रेफाइट, यह कोमल होता है, सॉफ्ट होता है और चिकना होता है। बंक, ये बंक मिस्टर, बंक है। बंक मिस्टर, मिस्टर मिंस्टर मिंस्टर, ये अंक की बिंदी आ जाएगी इसमें। फ्लोरीन, और न ये कठोर होता है और ना ही ये सॉफ्ट होता है। अच्छा, हीरा कड़े पदार्थों को काटने के काम आता है, कांच आदि को काटने में काम आता है, चट्टानों को भेदने का काम आता है, गहने बनाने में काम आता है। बल्ब के जो टंगस्टन तंतु होते हैं, जो बल्ब पहले चलते थे उनमें जो तार बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, उसको खींचने में। और नेत्रों के जो आइज में मोतियाबिंद की बीमारी होती है उसको दूर करने में, उसको ऑपरेशन करने में। ग्रेफाइट का यूज, जो मशीनरी है उसके जो गतिमान पुर्जे होते हैं उसमें स्नेह के रूप में ग्रीस जैसे यूज करते हैं। और बात कर लें और इसकी ग्रेफाइट की, पेंसिल लेड के रूप में, इसे पेंसिल, कच्ची पेंसिल इसे बोलते हैं, उसके बीच में जो काला होता है। शुष्क सेल में, जो ड्राई सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में, काले पेंट बनाने में। ग्रेफाइट, एक बात और बताते चलें कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें करंट प्रवाहित होता है। और हीरा की बात करें तो ये इसका कुचालक होता है, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। कार्बन से बने कंपाउंड्स, यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और अधिकांश जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन से बने कंपाउंड यौगिक हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं अधिकांश। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो यह सुचालक होता है। परंतु कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपकी बात करें कार्बाइड के, कार्बन कार्बाइड में कार्बन होने के बावजूद यह कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते। इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी अकार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनका जो अध्ययन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है, किसमें होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री में। यदि आपको
ये अच्छी तरह समझ में आया है तो थैंक्स, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।